अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, सुबह बख़ैर। सबसे पहले तो आप तमाम को ईद की बहुत 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 मुबारकबाद। यकीनन आप अपने घरों में महफूज रहकर ईद को बेहतरीन तरीक़े से मनाए होंगे और सभी को दुआओं में भी याद रखे होंगे। अल्लाह हम तमाम को कोरोना जैसी वबा से महफूज रखे, आमीन। तो चलिए बच्चों, आज हम अपनी जमात का जो तीसरा सबक देख रहे थे उर्दू निसाब से भोला। पिछले लेक्चर के मुताबिक हमने रिश्तों की अहमियत के बारे में जितना समझा था उसको हम आगे बढ़ाते हैं इंशाल्लाह। तो पिछले लेक्चर में हमने जो देखा था कि भोला कितना भोला था, अपनी मासूमियत और नादानी में वो रिश्तों को नहीं समझ सकता था। माँ जब उससे कहती है, यानी माया जब उससे कहती है कि मुन्नी के तुम क्या लगते हो, तो कहता है भाई, और मामू मेरे भाई लगते हैं, तो वो परेशान हो जाता है कि एक ही वक्त में एक ही शख्स किसी का मामू किसी का भाई कैसे हो सकता है। उसके साथ साथ मुन्ना भोला को कहानी सुनने का भी बड़ा शौक़ होता है। ये चीज़ें भी हमने देखी है जो उसकी मासूमियत को ज़ाहिर करती है, उसके बचपन को, उसकी नादानी को ज़ाहिर करती है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़कर हम देखते हैं कि आज इस लेक्चर में भोले की और किन खूबियों को बताने की कोशिश की गई है और भोले की कौन कौन सी बातों को उजागर किया गया है। तो आइए हम किताब में सफ़ा नंबर 13 पर पहुंचिएगा। देखते हैं हम। ये तो भोला ही जानता होगा कि उसने दोपहर के आने का इंतज़ार कितना किया या कितना इंतज़ार किया। यहाँ पर देखिए, ये तो भोला ही जानता होगा कि उसने दोपहर के आने का कितना इंतज़ार किया। ये क्यों कहा गया? क्योंकि एक दिन पहले रात में जब वो कहानी सुनना चाहता था अपने दादाजी के ज़रिए, दादाजी खेतों में हल पहुंचा कर आने की वजह से बहुत थके हुए थे, कहानी सुनाने की बिल्कुल भी मौक़िफ़ में नहीं थे। लिहाजा उन्होंने टालने के लिए कह दिया था कि मैं कल दोपहर को तुम्हें कहानी सुनाऊँगा। अब एक एक पल उसके लिए पहाड़ जैसा था। बहुत मुश्किल से उसने दोपहर तक का इंतज़ार किया था। भोले को इस बात का इल्म था कि बाबा जी की कहानी सुनाने का वक्त वही होता है जब वो खाना खाकर इस पलंग पर जा लेटते हैं जिस पर वो बाबा जी या माता जी की मदद के बग़ैर नहीं चढ़ सकता। चुनांचे वक्त से आधा घंटा पेशतर ही उसने खाना निकलवाने पर इसरार शुरू कर दिया। मेरे खाना खाने के लिए नहीं, बल्कि अपने कहानी सुनने के चाव से। अब देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है। भोले को इस बात का अच्छी तरह से इल्म था। बच्चे बड़े ज़हीन होते हैं। कोई भी बात उनके सामने अगर हो जाए या उनसे कह दी जाए तो उसी बात को वो अपने जहन में बिठा लेते हैं, जहनशीन कर लेते हैं। तब चूँकि बाबा ने कहा था, यानी रिश्ते में जो दादाजी थे उन्होंने कहा था कि दोपहर को कहानी सुनाएंगे, और दोपहर का वक्त कब और कैसे होता है, दोपहर किसे कहते हैं, ये उसे अच्छी तरह से मालूम था। वो समझ चुका था कि दादाजी दोपहर का खाना खाने के बाद क़ैलूला करने के लिए या कुछ देर आराम करने के लिए अपनी चारपाई पर लेटते हैं और लेटे लेटे ही वो कहानी सुनाएंगे। अब उसने क्या किया कि खाना खाने के बाद फिर चारपाई बिछाई जाए, बिस्तर लगाया जाए, मतलब इसमें थोड़ा सा और वक्त लग जाएगा, ताख़ीर ना हो, इसलिए उसने क्या किया कि पहले ही चारपाई बिछाना शुरू कर दिया और साथ साथ अपने माताजी से खाना जल्दी निकलवाने पर इसरार करने लगा। इधर अपने दादाजी से कहने लगा कि खाना जल्दी खा लें, क्योंकि उसे एक एक लम्हा भी देर महसूस हो रही थी। हालांकि वो खाना ये दादाजी के लिए नहीं कह रहा था कि जल्दी खा ले, बल्कि अपने कहानी सुनने के गर्ज से कह रहा था कि खाना जल्दी खा ले। अब देखिए यहाँ पर एक लफ्ज़ आया है, अपने कहानी सुनने के चाव से। चाव का मतलब होता है लगन के लिए, जुस्तजू के लिए, दिलचस्पी की वजह से, मतलब कहानी सुनने की लगन में, दिलचस्पी में वो कह रहा था कि आप जल्दी खाना खा लें। आगे बढ़ते हैं। मैंने मामूल से आधा घंटा पहले खाना खाया। अभी मैंने आखिरी निवाला तोड़ा ही था कि पटवारी ने दरवाजे पर दस्तक दी। देखिए यहाँ पर रोज़ाना का जो वक्त था, उनका मामूल का जो वक्त था, उससे पेशतर ही, यानी पहले ही, आधा घंटा पहले ही वो खाना खाने बैठ चुके थे। अभी पहला ही निवाला तोड़े थे रोटी का खाना खाने की गर्ज से कि पटवारी ने दस्तक दे दी दरवाजे पर।
पटवारी मैंने आपको पहले भी बताया था, पटवारी ज़मीन की पैमाइश करने वाला जो बंदा होता है उसे कहते हैं मोहतसिब भी कह सकते हैं, हिसाब गाँव का हिसाब किताब रखने वाला। तो उसने दरवाजे पर दस्तक दे दी, यानी खटका बजाया, आवाज़ लगाई। उसने कहा कि खानखा वाले कुएं पर आपकी ज़मीन को नापने के लिए मुझे आज ही फुर्सत मिल सकती है, फिर नहीं। अब देखिए, खानखा यानी कि इबादत गाह है, ये भी दरवेशों की, मुर्शिदों की इबादत गाह। तो यहाँ पर इसके अतराफ में जो ज़मीन है ये बाबा जी की है, दादाजी की है। तो वो ज़मीन नापने के लिए पटवारी को आज ही फुर्सत थी, आज ही वो नाप कर ये काम मुकम्मल करना चाहता था। उसके आगे उसकी अपनी कोई मसरूफियत थी। दालान की तरफ नज़र दौड़ाई तो मैंने देखा भोला चारपाई की तरफ चारों तरफ घूम कर बिस्तर बिछा रहा था। देखिए, दालान जो घर का खुला हिस्सा होता है, वहाँ पर नज़र जब दौड़ाई दादाजी ने तो देखा कि भोला क्या कर रहा है, चारपाई के चारों तरफ घूम घूम कर बिस्तर बिछा रहा है। अब चूंकि भोला छोटा सा बच्चा था, उसका कद ज़्यादा ऊंचा नहीं था और भोले को ये भी पता था कि चारपाई पर चढ़ना है तो उसे या तो दादाजी की मदद लेनी होगी या अपनी माताजी की मदद लेनी होगी। लेकिन फिर भी अपने गर्ज की खातिर, अपनी दिलचस्पी की खातिर वो जैसे तैसे घूम घूम कर बिस्तर बिछा रहा था। बिस्तर बिछाने के बाद उसने एक बड़ा तकिया भी एक तरफ रख दिया और ख़ुद पायती में पाँव अड़ाकर चारपाई पर चढ़ने की कोशिश करने लगा। अड़ाकर मतलब एक पाँव आधा करके, फोल्ड करके, जिस तरह पलंग पर या चारपाई पर रख के बच्चे चढ़ते हैं, वैसी कोशिश वो करने लगा था। मैंने पटवारी से कहा कि तुम खानखा वाले कुएं को चलो और मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ जाऊंगा। यहाँ पर पटवारी से यहाँ मुसन्निफ ने क्या कहा कि तुम खानखा वाले कुएं की तरफ चलो, मैं तुम्हारे ही पीछे पीछे आ जाता हूँ ताकि हम सामने रहकर पैमाइश कर सके ज़मीन की। हाँ, तो देखिए यहाँ पर मुसन्निफ ने या दादाजी ने कहा कि तुम खानखा वाले कुएं की तरफ चलो। खानखा फिर से आया है। खानखा मतलब दरवेशों की रहने की जो जगह होती है, उनका जो ठिकाना होता है, वहीं पर वो इबादत भी करते हैं। उनका वहाँ पर किसी न किसी का मज़ार भी होता है। खानखा में मज़ार भी होता है दरवेशों का, उनके रहने की जगह होती है। तो उसके अतराफ़ की ज़मीन को वो नापने के लिए जाने तैयार हो चुके। जब भोले ने देखा कि मैं बाहर जाने के लिए तैयार हूँ तो उसका चेहरा मध्यम पड़ गया। चेहरा मध्यम पड़ना, देखिए एक फिर मुहावरा आया है, चेहरा मध्यम पड़ना। उसके माने होते हैं चेहरा फीका पड़ना। ठीक है, मतलब चेहरा उतर जाना, मायूसी छलक जाना। माया ने कहा, बाबा जी इतनी भी क्या जल्दी है, खानखा वाला कुआं कहीं भागा तो नहीं जाता, आप कम से कम आराम तो कर ले। माया चूँकि अपने ससुर से बाप जैसी मोहब्बत रखती थी, मतलब बहुत ज़्यादा चाहती थी। जिस तरह से एक बेटी अपने वालिद को मोहब्बत की खातिर आराम करने के लिए कहती है या मोहब्बत बहुत ज़्यादा जताती है, ठीक उसी तरह से माया के लिए उसके ससुर ही बहुत कुछ थे। इसलिए वो कहती है कि बाबा जी इतनी क्या जल्दी है, खानखा वाला जो कुआं है या उसके अतराफ़ की जो ज़मीन है वो कहीं भागी तो नहीं जा रही, आप थोड़ा सा आराम करके चले जाइएगा। ओहो, मैंने ज़ेरे लब कहा। पटवारी चला गया तो फिर ये काम 1 माह से इधर ना हो सकेगा। देखिए, ओहो, ओहो का मतलब नहीं की तरफ, इनकार की तरफ है ये। जिस तरह नहीं, इस तरह से जो कहा जाता है, ठीक उसी तरह से दादाजी ने या माया के ससुर ने कहा कि नहीं नहीं, अगर मैं यहाँ आराम कर लूँ या थोड़ी देर और रुक जाऊँ तो फिर क्या होगा, पटवारी चला जाएगा और वो चला गया तो ये काम फिर ताख़ीर में होगा या बहुत मुश्किल से होगा, क्योंकि ये काम होने के लिए फिर 1 माह कम से कम लग जाएगा। माया खामोश हो गई। भोला मुंह बसोरने लगा। मुंह बसोरना, भोला मुंह बसोरने लगा। अब मुंह बसोरना फिर से एक नया लफ्ज़ आया है आपके लिए, मुंह बसोरना। मुंह बसोरना के माने फिर क्या हो जाएंगे यहाँ पर, रूहान सा हो जाना, यानी रोने के जैसा चेहरा बना लेना। उसकी आंखें नमनाक हो गई, यानी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बाबा मेरी कहानी। मतलब छोटा बच्चा है, उसको यकीन हो गया था कि बाबा इसे छोड़कर जाने वाले हैं और इसकी कहानी अब मुकम्मल नहीं होगी या अब इसको कहानी सुनने नहीं मिलेगी। लिहाजा वो अपने दादा को, अपने बाबा को कहने लगा कि मेरी कहानी, मतलब मुझे मेरी कहानी सुननी है। बोले, मेरे बच्चे, मैंने टालते हुए कहा, दिन को कहानी सुनाने से मुसाफिर रास्ता भूल जाते हैं।
बहुत गौर से सुनना ये जुमला, बल्कि याद रखना है आपको, हो सकता है आपको इस पर कोई सवाल आ जाए। यहाँ पर दादा ने अपने पोते का लाड उठाते हुए कहा कि भोले मेरे बच्चे, कि दिन को कहानी सुनाने से क्या होता है, मुसाफिर रास्ता भूल जाते हैं। अब एक बात हमको और समझनी है इसमें, यहाँ थोड़ी सी तोहम परस्ती भी नज़र आती है, ख़दामत पसंदी नज़र आती है, क्योंकि ये पुराने ज़माने के या पुराने ख़यालात के जो लोग हुआ करते थे, उनका ये अक़ीदा था, उनका ये मानना था कि दिन में कहानी सुनाने से अक्सर मुसाफिर क्या है, रास्ता भटक जाते हैं, खो जाते हैं। ये उनका मानना था, क्योंकि कहानियाँ सच्चाई पर मबनी नहीं होती, ऐसा उनका मानना था। इसमें झूठ मूठ होता है और झूठ मूठ कहने से लोगों को नुकसान पहुंचता है। रास्ता भूल जाते हैं, भोले ने सोचते हुए कहा। बाबा तुम झूठ बोलते हो, हमें बाबा जी का भोला नहीं बनना। आपको ये पता है, क्योंकि भोला को ये पता था कि जब वो अपने आप को बाबा जी का भोला ना कहकर माता जी का बताता था तो दादाजी बहुत तड़प जाते थे, क्योंकि उन्हें इस तरह की बातें सुनने की आदत नहीं थी। भोला को यूँ लगने लगा कि बाबा जी जो है उससे कहानी नहीं सुनाने के लिए, टालने के लिए कह रहे हैं कि लोग या मुसाफिर रास्ता भूल जाते हैं, इसलिए वो दोहराता है, रास्ता भूल जाते हैं, मुसाफिर रास्ता भूल जाते हैं। मतलब उसको यकीन नहीं था इस बात पर। अब जबकि मैं रास्ता भूल, हाँ, अब यहाँ पर आगे देखते हैं। अब जबकि मैं थका हुआ भी नहीं था और 15-20 मिनट आराम के लिए निकाल सकता था, भोले कि इस बात को आसानी से किस तरह बर्दाश्त कर लेता। मैंने अपने शाने से चादर उतार कर चारपाई की पायती पर रखी और पलंग पर लेटते हुए भोला से कहा, अब कोई मुसाफिर रास्ता खो बैठे तो उसके ज़िम्मेदार तुम होगे, या उसके तुम ज़िम्मेदार होगे। और मैंने भोले को दोपहर के वक्त 7 शहज़ादों और 7 शहज़ादियों की एक कहानी सुनाई। देखिए यहाँ पर भोला जब ये कहता कि मुझे दादाजी का भोला नहीं बनना, या मैं दादाजी का भोला नहीं माताजी का भोला हूँ, ये बात दादाजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते थे। उन्हें ऐसा लगता था गोया उनका बेटा उनसे छिन रहा है, क्योंकि वो अपने बेटे को खो चुके थे, अब अपने पोते में अपने बेटे को देखा करते थे और ये बात उनसे गवारा ही नहीं थी। लिहाजा जब भोले ने नाराज़गी का इजहार करते हुए रूहान सी सूरत बनाते हुए कहा कि हमें दादाजी का भोला नहीं बनना, तब उन्होंने क्या किया, फ़ौरन अपने शानों से यानी कि कंधों से जो चादर उन्होंने, जो शॉल उन्होंने डाल रखी थी बाहर जाने के गर्ज से, ये उस ज़माने में लोगों का एक मयार था। लोग इस तरह से घर से निकलते वक्त हमेशा अपने कंधों पर, शानों पर चादर या शॉल ले लिया करते थे, मर्द हजरात भी। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, बाहर जाने के लिए जो तैयार हुए थे फ़ौरन से शानों से अपने चादर निकाल दी और पलंग के पायती से, चारपाई के पायती से रख दी। उसके बाद अब भोला को ये धमकी दे रहे हैं, मोहब्बत से धमकी दे रहे हैं, समझाने के अंदाज में कि देखो अब भोले, अगर मुसाफिर रास्ता भूल गए तो इसके ज़िम्मेदार तुम होंगे, क्योंकि मैं तो कहानी नहीं सुनाने वाला था दोपहर में, अब मैं सुनाना नहीं चाह रहा था, लेकिन अब तुम इसरार कर रहे हो तो सुनाए देता हूँ, और इसके बाद अगर किसी को नुकसान होता है तो इसके ज़िम्मेदार तुम बनोगे, मैं नहीं। और फिर जो भोला की कहानी थी 7 शहज़ादों और 7 शहज़ादियों की, जो भोले को बहुत पसंद थी, वही कहानी वो सुनाने लगे। भोला हमेशा इस कहानी को पसंद करता था जिसके आखिर में शहज़ादे और शहज़ादी की शादी हो जाए, मगर मैंने इस रोज़ भोले के मुंह पर खुशी की कोई अलामत ना देखी, बल्कि वो अफसरदा मुंह बनाए हल्के हल्के कांपता रहा। देखिए यहाँ पर दादाजी ने भोले के चेहरे पर ऐसी कोई खुशी की अलामत नहीं देखी। इसकी वजह ये थी कि दादाजी ने कहानी सुनाने से पहले या शुरू करने से पहले भोला को बता दिया था कि अगर कोई मुसाफिर रास्ता भटकेगा तो इसके ज़िम्मेदार तुम होगे। अब हालांकि दादाजी ने उसकी पसंद की कहानी सुनाई थी 7 शहज़ादों और शहज़ादियों की, जिसमें शहज़ादा और शहज़ादी की आखिर में शादी भी हो जाती है, ये सब कुछ उसके पसंद का था, लेकिन उसके बावजूद उसके चेहरे पर वो बशाशत या वो खुशी नज़र नहीं आ रही थी, बल्कि दादाजी ने देखा कि वो अफसरदा सा था, मायूस सा था और हल्के हल्के कांप भी रहा था, यानी खौफ उस पर तारी था। इस ख्याल से कि पटवारी खानखा वाले कुएं पर इंतज़ार करते करते कहीं
थक कर कहीं अपने गांव का रुख ना कर ले। मैं जल्दी जल्दी अपने नए जूते में दबती हुई एड़ी की वजह से लंगड़ाता हुआ भागा। कहानी जैसे तैसे करके दादाजी ने सुना डाली। उसके बाद उन्हें यह एहसास भी था कि कहीं पटवारी चला न जाए और उसके बाद उनका काम कहीं ताखिर में न पड़ जाए। लिहाजा वो जल्दी जल्दी नए जूते में एड़ी डालकर, पैर डालकर जाने लगे और नया जूता होने की वजह से वो जूता उनके पैर को दबा रहा था। उनकी एड़ी में तकलीफ़ हो रही थी, लेकिन वैसे ही वो लंगड़ाते लंगड़ाते जा रहे थे ताकि वो पटवारी से जा मिले, कहीं देर होने पर पटवारी अपने गांव की तरफ चला ना जाए। शाम को जब मैं वापस आया और जूं ही मैंने दहलीज में कदम रखा, भोले ने कहा, बाबा आज मामू जी आएंगे ना? फिर क्या हुआ भोले? मैंने पूछा। मामू जी अगन बोट लाएंगे। मामू जी के सर पर मकई के भुट्टों का ढेर होगा ना बाबा? हमारे तो मकई होती ही नहीं बाबा। और तो और वो ऐसी मिठाई लाएंगे जो आपने ख्वाब में भी ना देखी होगी। देखिए, जब दादाजी शाम अपने घर लौटे तो भोला दहलीज में ही उनका इंतज़ार कर रहा था। आते ही वो कहने लगा कि आज शाम मेरे मामू जी आ जाएंगे ना? तो दादाजी उससे बातों में कहते, हाँ ठीक है, लेकिन फिर क्या होगा? तो हमेशा की तरह वो कहने लगे थे। तो उसने कहा कि मामू जी अगन बोट लाएंगे। अगन बोट यानी आग से चलने वाली जो बच्चों के खिलौने की बोट होती है वो होगी, और सर पे उनके मकई के भुट्टों का ढेर होगा। और उसने ये भी कहा कि हमारे तो मकई होती ही नहीं है, यानी हमारे खेत में या हमारे पास मकई जो आप कॉर्न, जो स्वीट कॉर्न वगैरह होते हैं, जो भुट्टे होते हैं खाने के, तो उस तरह के भुट्टे हमारे यहाँ तो होते ही नहीं हैं। और फिर कहता है बड़े खूबसूरत अंदाज में, प्यारे और मासूम से अंदाज में, कि वो क्या करेंगे, ऐसी मिठाई लाएंगे जो आपने ख्वाब में भी ना देखी होगी। छोटा सा बच्चा, उसके मुंह से ये बातें बड़ी भली और प्यारी मालूम हो रही है। कहता है कि ऐसी ऐसी मिठाई लाएंगे कि आपने ख्वाब में भी ना देखी होगी। मैं हैरान था और सोच रहा था कि किस खूबी से ख्वाब में भी ना देखी होगी के अल्फाज 7 शहजादों वाली कहानी के बयान में से उसने याद रखे थे। देखिए, बच्चे बड़े ज़हीन होते हैं, वो हर बात को गौर करते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं, मुशाहिदा करते हैं। भले वो अपने खेल में मसरूफ़ होते हैं, भले वो अपने किसी काम में मसरूफ़ होते हैं, लेकिन उनके कान और उनका जहन हमा वक्त चौकन्ना रहता है, अलर्ट रहता है। तो यहाँ पर जब दादाजी ने उसे 7 शहजादों की कहानी सुनाई थी तो उसमें किसी बात पर वो कहा था, उन्होंने कहा था कि ख्वाब में भी ना देखी होगी, ऐसा कोई जुमला उस कहानी में था। वो जुमला भोले को याद रह गया और उसने वो जुमला कहाँ जोड़ा ला करके, मिठाई के हवाले से। ऐसी ऐसी मिठाई लाएंगे जिसे आपने ख्वाब में भी नहीं देखी होगी। तो मतलब उसको ये समझ आ गया कि बहुत ही नायाब मिठाई होगी या बहुत ही मज़ेदार लजीज मिठाई होगी जो आम जगह पर नहीं मिलती होगी। तो ये बात उसने बहुत ही संजीदगी से और मासूमियत के साथ बताई थी। चलिए सफ़ा नंबर 14 पर आइएगा। जीता रह, मैंने दुआ देते हुए कहा, बहुत ज़हीन लड़का होगा और हमारा नाम रोशन करेगा। यहाँ पर दादाजी को अपने पोते पर बहुत ज़्यादा प्यार आने लगा, बल्कि फ़ख्र होने लगा। उन्होंने दुआएं देते हुए कहा कि मेरा लड़का, मेरा पोता बहुत ज़हीन है, आगे चलकर भी ये बहुत जहानत से काम लेगा और हमारा नाम रोशन करेगा। शाम होते ही भोला दरवाजे में जा बैठा ताकि मामू जी की शक्ल देखते ही अंदर की तरफ दौड़े और पहले अपनी माताजी को और फिर मुझे अपने मामू जी के आने की खबर सुनाए। देखिए, यहाँ पर बच्चों की एक फितरत होती है, जब उनके चहीते जब उनसे मिलने आते हैं तो बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार करते हैं, बल्कि उनके लिए वो पल पल इंतज़ार करते हैं। अब यहाँ पर मामू चूँकि आमतौर पर बच्चों के लिए, भांजों के लिए, भांजियों के लिए चहेती हस्ती होते हैं। मामू हो, खाला हो, ये बहुत चहेती हस्ती होते हैं, तो ये रिश्ते उनके लिए बहुत अहमियत रखते हैं। यहाँ पर माँ ने उसे तैयार करके बिठा दिया था, दहलीज में वो बैठा हुआ था, इंतज़ार कर रहा था और उसकी ये ख्वाहिश थी कि मामू आए तो सबसे पहले मैं मिलूं और फिर उसके बाद उनके आने की खबर वो अपने माताजी को और अपने दादाजी को दे। दियो की दिया सिलाई दिखाई गई, दियो को दिया सिलाई दिखाई गई। अब यहाँ पर क्या बताया गया, दियो को यानी कि जो
दीप होते हैं जो शिकोरियों पे तेल वगैरह डालकर बत्ती लगा कर रखा जाता है, क्योंकि ये उस ज़माने की बात है, ये सबक या कहानी उस ज़माने का है जब लाइट नहीं हुआ करती थी। तो यहाँ पर गांव में भी लाइट नहीं थी, तो यहाँ उन्होंने क्या किया, दिए जितने भी थे उनके घर में उन सबको दिया सिलाई दिखाई, यानी माचिस की तेली से दिए को रोशन किया गया। जो जो रात का अंधेरा गहरा होता जाता, दियों की रोशनी ज़्यादा होती जाती, क्योंकि अंधेरा ज़्यादा होने पर रोशनी तेज़ दिखाई देती थी। तब मुतफिकराना लहजे में माया ने कहा, बाबा जी भैया अभी तक नहीं आए। अब देर हो चुकी थी, भैया हमेशा इतनी देर नहीं करते थे। कौन भैया? मामू जी, भोला के मामू जी इतनी देर कभी नहीं करते थे। जब भी वो बहन से मिलने आते जल्दी आ जाया करते थे, दिन के उजाले से आ जाया करते थे या रात होने से पहले आ जाया करते थे। लेकिन अब के रात होने को आ चुकी थी, बल्कि काफ़ी देर हो चुकी थी, लेकिन वो आए नहीं। और फ़ौरन वो फिक्र करते हुए अपने ससुर से कहने लगी कि भैया अभी तक नहीं आए। मुमकिन है कोई ज़रूरी काम आ पड़ा हो, राखी के रुपए डाक में भेज देंगे। अब यहाँ पर माया को दादाजी समझाते हैं, बाबा जी समझाते हैं, हो सकता है अचानक उनको कोई काम आ गया होगा और फिर वो नहीं अगर आ सके तो तुम्हारे लिए राखी के जो पैसे हैं वो क्या कर देंगे, हम क्या करेंगे, राखी के जो पैसे डाक के ज़रिए उन्हें पहुंचा देंगे, क्योंकि बहन भाई को राखी बांधती है ना। यहाँ पर भाई नहीं अगर आ सकता है तो कोई बात नहीं, हो सकता है इस साल कोई काम आ पड़ा होगा उनको, हम राखी के पैसे भेज देंगे। मगर राखी, पैसे तो हम भेजेंगे, लेकिन राखी बांधने की जो रीत है या रस्म है या जो रिवाज है राखी बांधने का, वो तो अधूरा रह जाएगा। हाँ, राखी की कहो, उन्हें अब तक तो आ जाना चाहिए था। मैंने भोले को ज़बरदस्ती दरवाजे की दहलीज पर से उठाया। भोले ने अपनी माता से भी ज़्यादा मुतफिराना लहजे में कहा, माता जी, मामू जी क्यों नहीं आए? अब यहाँ पर माँ पहले ही परेशान है, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा भांजा यानी कि भोला परेशान है। परेशान होकर अपनी माँ से कहता है कि आखिर क्या बात है माता जी, मामू जी अभी तक क्यों नहीं आए? माया ने भोले को गोद में उठाते हुए और प्यार करते हुए कहा, शायद सुबह को आ जाए तेरे मामू जी, मेरे भोले। फिर भोला कुछ देर बाद सो गया। अब यहाँ पर माँ ने उसको समझाया कि हो सकता है बेटे सुबह आ जाएंगे, देर हो गई है तो शायद अब ना आए, अब तुम आराम कर लो, हो सकता है वो सुबह आ जाएंगे। माँ के कहने पर उसे तसल्ली हो गई और वो कुछ देर के बाद सो गया। माया का भाई अभी तक नहीं आया था। मैं सितारों की तरफ देखते देखते ऊँघने लगा। मैं से मुराद मुसन्निफ़ या फिर यहाँ हम दादाजी लेंगे, वो सितारों, क्योंकि चारपाई पर सो रहे थे और खुले सहन में सोने वाले थे, इसलिए वो कहते हैं कि मैं सितारों को देखते देखते ऊँघने लगा था, यानी नींद के आगोश में जाने लगे थे। यकायक माया की आवाज़ से मेरी नींद खुली। वो दूध का कटोरा लिए खड़ी थी। देखिए यहाँ पर अब सोने की कोशिश कर रहे थे मुसन्निफ़ या दादाजी। अचानक उन्हें कोई आवाज़ आई, आँख खुली तो देखा कि बहू यानी कि माया दूध का कटोरा लिए खड़ी थी। बेटी, तुम्हें इस सेवा का फल मिले बगैर ना रहेगा, क्योंकि वो खिदमत कर रही थी अपने बूढ़े ससुर की। जिस तरह बेटियां बाप की खिदमत करती है उसी तरह वो बता रही थी, दूध का कटोरा प्याला हाथ में लेकर के आपको दूध पीकर सोना है। तो ये देख कर के मुसन्निफ़ को या बूढ़े ससुर को बहुत खुशी हुई, दिल से दुआ देने लगे कि तुम जो मेरी सेवा करते हो, सेवा करने से मुराद यहाँ पर खिदमत करना है, जो तुम मेरी खिदमत करते हो इसका फल तुम्हें अजर ज़रूर मिलेगा। तभी मेरे पहलू में बिछी हुई चारपाई पर से भोला आंखें मलते हुए उठा। उठते ही उसने पूछा, बाबा, मामू जी अभी तक क्यों नहीं आए? अब भोला के जहन में सिर्फ और सिर्फ मामू समाये हुए हैं। ये रात में भी क्या है, उठा और उठने के बाद आंखें मलते हुए नींद की ही आगोश में है, लेकिन पूरी तरह नींद में नहीं, बल्कि वो अभी भी अपने जहन में मामू को समाये हुए है और कहता है कि बाबा, मेरे मामू अभी तक क्यों नहीं आए? आ जाएंगे बेटा, सो जाओ, वो सुबह सवेरे आ जाएंगे। अपने बेटे को अपने मामू के लिए इस कदर बेताब देखकर माया भी कुछ बेताब सी हो गई। बेताब यानी कि परेशान, मुस्तरब देखकर वो भी परेशान हो गई कि आखिर मामू क्यों नहीं आए इसके, या मेरा भाई अभी तक क्यों नहीं आया। ऐन इसी तरह जिस तरह एक शमा से दूसरी शमा रोशन हो जाती है। याद रखिएगा, एक शमा से दूसरी शमा रोशन होना यानी कि
एक से दूसरे को फ़ायदा पहुंचना, ये कहावत है। एक क्षमा से दूसरी क्षमा रोशन होना, यानी एक से दूसरे को फ़ायदा पहुंचता। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, भोला जिस तरह से बेचैन है उससे कहीं ज़्यादा उसकी माँ बेचैन है, और वजह है उनके मामू जी, यानी दोनों को की बेताबी एक जैसी है। कुछ देर के बाद वो भोले को लिटाकर थपकने लगी। बच्चों को सुलाने के लिए माँ जब थपकियाँ लगाती है, उसे भोले को भी थपकियाँ लगाने लगी। माया की आंखों में भी नींद आने लगी। दिन भर के कामकाज के थकन से माया गहरी नींद सोती थी। मैंने माया को सो जाने के लिए कहा और भोले को अपने पास लिटा लिया। बाबा जी ने क्या किया, भोले को अपने पास लिटा लिया ताकि उसे वो सुला सके, और अपनी बहू को वो आराम से सोता हुआ देखना चाहते थे। इसलिए माया से कहा कि तुम सो जाओ, बत्ती जलती रहने दो, सिर्फ धीमी कर दो। मेले की वजह से बहुत से चोर चकार इधर उधर घूम रहे हैं। बत्ती यानी कि जो दिया लगाया हुआ था, या लालटीन जो लगाई हुई थी, खंदीलें जो लगाई हुई होती थी, तो यहाँ कहा कि उसकी बत्ती जो है थोड़ी सी कम कर दो, बुझाना मत, सिर्फ थोड़ी रोशनी कम कर दो, अंधेरा ना करो। क्योंकि गांव में कोई मेला आया हुआ था और मेले की वजह से चोर चुकार जो थे, उचक्के जो थे, इधर उधर घूम रहे थे। मैंने माया से कहा, सबसे बड़ी बात ये थी कि इस दफ़ा मेले पर जो लोग आए थे, इनमें ऐसे आदमी थे जो कि बच्चों को अगवा करके ले जाते थे। पड़ोस के एक गांव में एक ऐसी वारदातें हुई थीं, इसीलिए मैंने भोले को अपने पास लिटा लिया था। देखिए, यहाँ पर पड़ोस के गांव में ही 2-3 ऐसी वारदातें हो चुकी थी जिसमें लोग क्या कर रहे थे, घर का कोई जेवर, घर की कोई दौलत, अनाज वगैरह या कोई और साजो सामान ना ले जाकर कीमती सरमाया औलाद को ले जा रहे थे, बच्चों को अगवा कर रहे थे। और ये खौफ दादाजी को भी था, लिहाजा उन्होंने अपने पोते को अपने पास रख लिया। क्यों? उसकी वजह ये थी कि माया दिन भर काम करने के बाद बहुत ज़्यादा थक जाती थी और थकन की वजह से वो गहरी नींद सोती थी, और अगर खुदा ना खास्ता ऐसा कोई हादसा हो जाए तो माया को पता भी ना चले। इसलिए दादाजी ने भोले को अपने पास सुलाया था। मैंने देखा भोला जाग रहा है, इसके बाद मेरी आंख लग गई। भोला चूँकि कुछ देर सोकर उठा था, लेकिन अभी तक उसके जहन में मामू सवार थे। यहाँ माया भी थकन की वजह से सो गई, और दादाजी भी बुढ़ापे की वजह से कमज़ोर हो चुके थे, उन्हें भी नींद ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होती थी, लिहाजा वो भी सो चुके थे। लेकिन भोला अभी तक जाग रहा था। थोड़ी देर के बाद जब मेरी आँख खुली तो मैंने बत्ती को दीवार पर ना देखा। घबराकर हाथ पसारा तो भोला भी बिस्तर पर न था। मैंने अंधों की तरह दीवार से टकराते और ठोकरें खाते हुए तमाम चारपाइयों पर देख डाला। माया को भी जगाया, घर का कोना कोना छान मारा। देखिए, यहाँ पर थोड़ी देर हुई कि इनकी आँख खुल गई थी। जब देखा कि दीवार पर बत्ती नहीं है, यानी अंधेरा बहुत ज़्यादा है, तो वो अपने बाजू में फ़ौरन लेटे हुए भोले को देखने लगे। लेकिन भोला महसूस नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने अपनी ही बाजू लिटाया था, पाँव में लिटाया था। भोला महसूस जब नहीं हुआ तो वो घबरा कर उठे। घर के सारे चारपाइयों पर, जितने भी उनके घर में चारपाई थी, पलंग थे, बांध के पलंग थे, उस पर देखा, लेकिन कहीं नज़र नहीं आया। तब उन्होंने माया को भी जगा दिया। आगे देखते हैं सफ़ा नंबर 15 पर। भोला कहीं न था। हर जगह देख डाला, लेकिन भोला कहीं भी नहीं था, वो कहीं चला गया था। माया, हम लुट गए, मैंने अपना सर पीटते हुए कहा। लुट जाना यानी कि बर्बाद होना। उन्होंने अपनी बहू से कहा कि माया, हम लुट गए। माया माँ थी, उसका कलेजा जिस तरह शक हुआ, ये कोई उसी से पूछे। देखिए, एक मुहावरा आया है, कलेजा शक होना। कलेजा शक होना, कलेजा फट जाना। जिस तरह उसका कलेजा फटा, किस बात का एकदम से गम हुआ, उसे सदमा पहुंचा कि उसका बेटा, उसका भोला गायब हो चुका है। क्योंकि उसने अपनी कम उम्री में ही बहुत सारे गम देखे थे। अब जीने का सहारा भोला था, और वो भी इस वक्त गायब हो चुका था। ये सुनकर उसका कलेजा बिल्कुल फट सा गया था, और क्या उसने उस वक्त तकलीफ़ महसूस की, वो सिर्फ वही जानती थी। अपना सुहाग लुटने पर उसने इतने बाल ना नोचे थे जितने कि इस वक्त नोचे। अब एक और मुहावरा आया है, सुहाग लुटना। सुहाग लुटना यानी कि बेवा होना। शौहर के मरने के बाद औरत का सुहाग लुट जाता है, यानी वो बेवा हो जाती है। तो ठीक यहाँ पर
उस वक्त वो इतने ज़्यादा परेशान नहीं हुई थी, इतने ज़्यादा बाल नहीं नोचे थे, इतना पागलपन सवार नहीं हुआ था जितना कि भोला के गायब होने की खबर सुनकर उस पर पागलपन सवार हुआ। वो दीवानों की तरह चीखें मार रही थी। पास पड़ोस की औरतें शोर सुनकर जमा हो गई और भोले की गुमशुदगी की खबर सुनकर रोने पिटने लगी। ये गांव की बहुत अच्छी बात है, सबसे खूबसूरत बात है। यहाँ सबका गम अपना गम होता है और अपना गम सबका गम होता है। सब एक दूसरे के गम में शरीक हो जाते हैं। तो यहाँ पर जब माया रोने लगी, चीखने लगी थी, उसके रोने पीटने की आवाज़ सुनकर आस पड़ोस की सारी ख़वातीन, सारे मोहल्लेदार, सारे घर के लोग जमा हो गए। और जब उन्हें पता चला कि भोला गायब हो चुका है, गुम हो चुका है, तो उसकी खबर सुनकर वो भी इसके साथ रोने पीटने में मसरूफ़ हो गए। आज मैंने मेले के एक बाजीगर को अपने घर के अंदर घुटते हुए देखा था, मगर मैंने परवाह नहीं की थी। देखिए यहाँ पर अब यहाँ दादाजी दिन भर की तमाम बातें याद करने लगे। उन्हें याद आया कि मेले का एक जो बाजीगर था, बाजियाँ जो दिखाता है, जादू करतब जो दिखाता है, बाजीगर यानी करतब दिखाने वाला, तो वो यहाँ पर उनके घर की तरफ देख रहा था। लेकिन उस वक्त दादाजी ने उतनी ज़्यादा परवाह नहीं की थी। मैंने दुआएं की, मन्नतें मानी कि भोला मिल जाए। अब दादाजी यहाँ पर बहुत सारी दुआएं कर रहे हैं, क्योंकि उनके घर का चिराग था वो, उनके जीने का सहारा था वो, उनके लिए आंखों की ठंडक था वो। तो दुआएं मांगने लगे कि अल्लाह मेरा भोला मिला दे, या जो भी जिस तरह से भी उन्हें मांगना था। और मन्नतें मानने लगे कि अगर भोला मिल जाए तो मैं ये काम कर दूंगा, या मैं इस तरह से लोगों के साथ हुस्न सलूक करूँगा, या जो भी उन्हें मन्नत माननी थी। वही हमारे अंधेरे घर का उजाला था। उसी के दम से मैं और माया जीते थे, उसी की आस से हम उड़े फिरते थे। वही हमारी आंखों की बीनाई, वही हमारे जिस्म की तवानाई था। उसके बगैर हम कुछ न थे। यहाँ पर बार बार वो एहसास कर रहे थे कि वो फ़ौरन मिल जाए, भोला जल्दी से जल्दी मिल जाए, क्योंकि भोला उनके घर का चिराग था, आंखों की ठंडक था, उनके घर का उजाला था। और उसी के दम से वो उड़े फिरते थे, यानी कि खुशियाँ मनाते थे। बहुत ज़्यादा खुशियाँ मनाते हुए इधर से उधर फिरा करते थे, यानी कि बहुत ज़्यादा खुश रहते थे अपने पोते की वजह से। तो यहाँ पर वो दुआएं कर रहे थे कि यही हमारे आंखों की बिनाई है, जिस्म की तवानाई यानी कि ताकत है। अगर वो ना मिले तो हम कुछ भी नहीं रहेंगे। मैंने घूम कर देखा, माया बेहोश हो गई थी। माया चूँकि माँ थी, बेटी की गुमशुदगी की खबर वो बर्दाश्त नहीं कर सकी और वो बेहोश हो गई। उसके हाथ अंदर की तरफ मुड़ गए थे, आंखें पतरा गई थीं और औरतें उसकी नाक बंद करके एक चमचे से उसके दांत खोलने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसे अचानक सदमा पहुंचा था। इसलिए वो इस हालत में बेहोश हो गई थी कि उसके हाथ अंदर की तरफ मुड़ चुके थे और दांत बिल्कुल दांत पे दांत जम गए थे। तो घर की जो ख़वातीन आई हुई थी, घर में यहाँ जो ख़वातीन आई हुई थी, वो कोशिश कर रही थी कि किसी तरह उसके दांत ऊपर नीचे किए जाए या दांत खोले जाए और कुछ पानी वगैरह उसके मुंह में डाला जाए। एक लम्हे के लिए मैं भोले को भी भूल गया। मेरे पाँव तले की ज़मीन खिसक गई। एक लम्हे के लिए दादाजी ने भोले को भी भूल गए, क्योंकि यहाँ पर इस वक्त जो उनके आंखों के सामने हालत थी, वो बहू की हालत इंतहाई अबतर हो चुकी थी। आंखें पतरा गई थी, किसकी? माया की। तो उसी तरह यहाँ पर ज़मीन खिसक गई है दादाजी की, यानी उनके हाथ पांव ठंडे हो गए थे, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। एक साथ घर के दो लोग जब देखते देखते हाथ से चले जाएं तो उस वक्त दिल की क्या कैफियत होती है। भोला तो था ही नहीं, घर से गायब हो चुका था और आंखों के सामने बहू की हालत भी गैर हो चुकी थी, यानी एक ही वक्त में दो दो लोग उनसे जुदा होने वाला मंजर देख रहे थे। मैंने सोचा इन दुखों के देखने से पहले ईश्वर ने मेरी ही जान क्यों ना ले ली। अब यहाँ पर मुसन्निफ या दादाजी सोचने लगे, ये दो मासूमों को इस तरह के हादसे के बजाय इनके साथ ऐसा हादसा पेश आने के बजाय ईश्वर यानी कि भगवान अल्लाह ताला मेरी ही जान ले लेता। करीब था कि मैं भी गिर पड़ूं। माया होश में आ गई, क्योंकि बहुत कोशिशें की जा रही थी उसे होश में लाने के लिए। आखिरकार उनकी मोहल्ले की लोगों, औरतों की या ख़वातीन की कोशिश कारगर साबित हुई और यहाँ मुसन्निफ बिल्कुल गिरने ही को थे, लेकिन माया को होश आ गया। मुझे पहले से कुछ सहारा मिला, यानी कि उनमें हिम्मत आई। मैंने दिल में कहा, मैं ही माया को सहारा दे सकता हूँ, और अगर मैं खुद इस तरह हौसले छोड़ दूँ तो माया किसी तरह नहीं बच सकती।
देखिए यहाँ पर मुसन्निफ़ ने खुद अपने आप को समझाया और सोचा कि मैं अगर हिम्मत करके माया को सहारा दूंगा तभी वो बच सकती है, क्योंकि उसने पहले भी एक बहुत बड़ा सदमा बेविगी का यानी बेवा होने का झेल चुकी है। और अगर मैं हौसला छोड़ दूंगा या मैं हिम्मत हार जाऊंगा तो फिर माया का जीना मुहाल हो जाएगा, वो हिम्मत नहीं कर पाएगी। मैंने हवास जमा करते हुए कहा, हवास जमा करना यानी कि हिम्मत जुटाते हुए कहा, माया बेटी देखो मुझे, यूँ खाना ख़राब मत करो। खाना ख़राब करना यानी कि बर्बाद करना। हौसला करो, बच्चे अगवा होते हैं मगर मिल भी जाते हैं, भोला मिल जाएगा। यानी कि तुम इस तरह से मुझे परेशान मत करो, यूँ बर्बाद मत करो, यूँ तंग ना करो, इस तरह से बेहोश हो रही हो, ऐसे परेशान हो रही हो, ऐसे हिम्मत हौसला छोड़ रही हो, इस तरह से मैं भी परेशान हो रहा हूँ, तुम ऐसे मत करो, क्योंकि बच्चे अक्सर गुम होते हैं तो मिल भी जाते हैं। माँ के लिए ये अल्फाज बेमानी थे, इसलिए कि इस वक्त तो बेटा था नहीं, तो मिल जाएंगे या आ जाएंगे ये सब ढकोसले थे, या ये सब क्या है उनके लिए तसल्ली वाली, वो भी बेसोध तसल्ली वाली बातें थी। इसलिए उसे लग रहा था कि ये सब बेमानी बातें हैं। इस वक्त आधी रात इधर थी और आधी रात उधर, जब हमारा पड़ोसी इस हादसे की खबर गांव से 10 कोस दूर थाने में पहुंचाने के लिए रवाना हुआ। अब कहा गया कि आधी रात इधर थी और आधी रात उधर, यानी आधी रात बीत चुकी थी और आधी रात बाकी थी, सुबह होने के लिए भी आधी रात का वक्फा बाकी था। तो उस वक्त उनका जो पड़ोसी था, गांव का जो थाना था, जो पुलिस चौकी थी, वहाँ पर इत्तला भोले की देने गया था कि वो गुम हो चुका है। हम सब हाथ मलते हुए सुबह का इंतज़ार करने लगे ताकि दिन निकलने पर कुछ सुझाई दे। अब जाहिर सी बात है, इतनी रात में, अंधेरी तारीख रात में कुछ किया भी नहीं जा सकता था, लिहाजा हाथ पर हाथ मलते हुए, यानी कि हाथ मलते हुए अफसोस करते हुए इंतज़ार कर रहे थे कि ये हमसे क्या हो गया, या हमसे भोला कैसे छिन गया, कैसे खो गया, और हम इस वक्त कुछ कर नहीं सकते सिवाय इंतज़ार के। वो कोशिश कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे, अपने आप को सब्र करने की, अपने आप पर सब्र करने की, तसल्ली देने की कोशिश कर रहे थे, और सुबह होने का इंतज़ार कर रहे थे कि सुबह होती ही हम कोई काम करें या कोई हलचल करे। दफातन दरवाज़ा खुला, दफातन अचानक दरवाज़ा खुला और हमने भोले के मामू को अंदर आते देखा। देखिए अब आधी रात का वक्त है, भोले के मामू अंदर आ चुके हैं। भोला उसकी गोद में था, मामू की गोद में भोला था। उसके सर पर मिठाई की टोकरियाँ और एक हाथ में बत्ती थी। भोले के, देखिए मामू के सर पर या गोद में भोला बैठा हुआ था और उसके सर पर मिठाई की टोकरियाँ थी और एक हाथ में वो बत्ती लिए हुए, लालटीन खंदिल जैसी होती है, वो लिए हुए था। हमें तो गोया सारी दुनिया की दौलत मिल गई। सारी दुनिया की दौलत भोला के हवाले से कहा गया है। जैसे ही भोले को देखा सबके होश ठिकाने आए, सबको सुकून हुआ, सबको तसल्ली हुई, गोया उन्हें सारी जहां की दौलत और नियामत मिल चुकी हो। माया ने भाई को पानी पूछा ना खैरियत, और इसके गो से भोले को छीनकर उसे चूमने लगी। हालांकि भाई का वो काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रही थी। भाई की खातिर में वो मक्खन बना रही थी, घी बना रही थी, उसके लिए बहुत सारे पकवान करने की तैयारी कर रही थी, उसका वो इंतज़ार कर रही थी। उसके देर होने पर, ना आने पर या देर से आने पर बेचैन थी, बेकरार थी। लेकिन इस वक्त भाई आंखों के सामने होने के बावजूद उसने पानी को तक नहीं पूछा, क्योंकि उस वक्त उसकी माँ ममता तड़प रही थी। उस वक्त उसने सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे को कलेजे से लगाया, उसे चूमने लगी थी। तमाम अड़ोस पड़ोस ने मुबारकबाद दी, क्योंकि उसका भोला उसे वापस मिल गया था, उसकी ज़िंदगी उसको वापस मिल गई थी। भोले के मामू ने कहा, मुझे एक काम की वजह से देर हो गई थी। मैंने उसकी तरफ बढ़ा, देर से रवाना होने पर रात के अंधेरे में मैं अपना रास्ता गुम कर बैठा था। कुछ काम आ गया था उनको निकलने से पहले, जिसकी वजह से उन्हें निकलने में देर हो गई। जो वक्त पर वो निकलना चाहते थे उससे ताख़ीर हो गई। अब जाहिर सी बात है, जितनी देर होगी तो यहाँ पर अंधेरा बढ़ेगा, और जब अंधेरा बढ़ा तो रात होने की वजह से उन्हें रास्ता समझ नहीं आया। एकाएक मुझे एक जानिब से रोशनी आती दिखाई दी। मैं उसकी तरफ बढ़ा। उस खौफनाक अंधेरे में पासपुर से आने वाली सड़क पर भोले को बत्ती पकड़े हुए और कांटों में उलझे हुए देखकर मैं हैरान हो गया।
देखिए यहाँ पर रात की तारीकी, हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ है, अंधेरा ही अंधेरा है और ऐसे वक्त में दूर से कहीं हल्की सी रोशनी दिखाई देती है मामू को।